नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आप लोग अगर एसएससी और रेलवे का तैयारी करते हैं तो ये चैनल आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आप लोग सभी वीडियो को जरूर देखा करें। हमारे चैनल पर के, ठीक है। ये प्रीवियस ये जो है आप लोग को होमवर्क में भी दिया गया था। कल ही हम होमवर्क में भी ये क्वेश्चन दिए थे। यहाँ देख सकते हैं आप लोग को होमवर्क में मिला था। इसका आंसर अभी तक कोई स्टूडेंट नहीं किया है, ठीक है। कमेंट में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग को हम बताएंगे सभी क्वेश्चन को। एनटीपीसी का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हम लोग फिलहाल एसएससी को ब्रेक किए हैं। हम लोग जो कर रहे हैं आरआरबी का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसमें भी ज्यादातर क्वेश्चन हमारा असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। और इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी का पूछा गया तो उसी में पूछा जाएगा। आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, बहुत सारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? 2 पे पावर एक्स। क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है? 2 पे पावर एक्स माइनस 2 पे पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कितना दिया? 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या किया जाए इसमें? अब देखिए हमको ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। देखिए कोई भी चीज को आप लोग आसान, आप लोग जैसे पिछला ही क्लास में देखे होंगे कि एक क्वेश्चन का आप लोग को हम चार तरीका बताएं क्वेश्चन को करने का। जो भी एग्जाम में जैसा आप लोग को समझ में आए, जिस तरीके से तुरंत बने उस तरीके से बना सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में क्या है? ये समीकरण दिया है, यहाँ से हमको इसका मान ज्ञात करना है। इसका मतलब है कि यहाँ से x का मान निकाल के इसमें रख देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही चीज करना होगा ना। चलिए करते हैं हम लोग। कैसे बनेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, वो सभी चीज आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे। अच्छा पहले ये बताइएगा, 2 पे पावर x हम मानिए इसको हटाते, 2 पे पावर 4 बटा 2 पे पावर 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? ये चीज आप लोग बता सकते हैं? तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं। 2 पे पावर क्या हो जाएगा? भाग में क्या होता है? पावर अगर आधार सेम हो, क्या बोले अभी हम? आधार अगर सेम हो तो पावर घट जाता है। तो पावर हो जाएगा 4 माइनस 2, मतलब ये हो जाएगा। आप देखिए ये 2 था ना, इसलिए 2 घट गया तो हो जाएगा 2 पे पावर 2, ठीक है। इसका मतलब है अगर मानिए हमको ये चीज दिया हुआ है, यहाँ जस्ट अपोजिट, अभी बटा वाला चीज नहीं दिया है हमको, अगर यही चीज दिया हुआ है ये चीज, तो हम यहाँ से वहां कैसे पहुंच सकते हैं? ये दिया हुआ है, इसका मतलब दिया हुआ है तो 2 पे पावर 4 बटा 2 पे पावर 2, ये माइनस का मतलब यहाँ पे बटा हो गया, और 2 पे पावर 2 यही चीज दिया हुआ है ना, तो ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए एक एक चीज समझना बहुत ही आसान तरीके से हम समझाएंगे, बस आप लोग को बने रहना है। अब देखिए इसी चीज को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर x, अगर ठीक है, माइनस इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर x बटा 2, क्योंकि एक है पावर तो 1 लिख देंगे, और 2 पे पावर 1 का कोई, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं बराबर कितना? 8 है। अब बोलिएगा ना आप लोग एक बार, देखिए बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं, यहाँ पे 2 1 था, 1 कहाँ गया? अरे भाई नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है, ये छिपा हुआ है, ठीक है। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसी चीज को हम यहाँ पे 2 पे पावर x भागा 2 पे पावर 1। अब देखिए भाग में पावर घटता है तो x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1 ही है यहाँ पे। एक एक चीज आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाएंगे अगर आप लोग हमारे चैनल पे हैं। अच्छा इसको भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। 8 था तो 2 पे पावर 3 लिख दिए। अब दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? आप लोग देख सकते हैं 2 पे पावर x कॉमन आ रहा है। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा, ठीक है। उससे भी आसान हो भाग, आप लोग भाग मतलब समझ ही गए कितना? बटा 2 है, ठीक है। बटा ही 2 पे पावर 1 है ना, क्योंकि 2 पे पावर 1 है, माइनस भाग करे तो मतलब 2 पावर 1 हो जाएगा। अब माइनस ये हो जाएगा 1 बटा 2, क्योंकि ये तो हम कॉमन ले लिए। अब बराबर कितना? 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर 3। देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से तो आसान चीज है सॉल्व करना। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो आप लोग देखिएगा 2 पे पावर x रहेगा गुना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बटा 2 हो जाएगा। 1 बटा 2 बराबर 2 पे पावर 3। अभी 1 बटा 2 का मतलब क्या हुआ? अब देखिए ये ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, ये घट जाएगा क्योंकि भाग में है ना। 2 पे पावर x बटा 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर x माइनस 1 बराबर 2 पे पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग का क्या हुआ? सभी चीज आके तैयार है। अब हम लोग इसको टिक कर देंगे। अब क्या होगा, कैसे प्रोसेस होगा वो समझिएगा। देखिए अगर आधार सेम हो, आप लोग को ध्यान रखना, अगर आधार सेम हो, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, अगर आधार सेम हो तो घात क्या होता है? बराबरे होता है। तो x माइनस घात क्या है? इधर घात है x माइनस 1, मतलब x माइनस 1 बराबरे होगा किसके? 3 के, मतलब x बराबर निकालेंगे तो 4। देखिए x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। बस हमको इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे x की जगह रख देंगे, आ जाएगा कितना? 4 आ गया ना। तो 2 गुना 4 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 4 प्लस 3 हो गया, प्लस 3। जब इसको 4 चौके 16 दूना 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 3 32 और 16 48 से 3 कितना होगा? 51। मतलब इसको इसका जो एडिशन जोड़ आ जाएगा वो हमारा 51 51 आ जाएगा।
तो 51 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन चौथा में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, एज का प्रश्न है, हम लोग बहुत ही बेसिक तरीके से करने वाले हैं। जॉन जिल से 15 वर्ष छोटा है, ठीक है। कौन कौन है? 2 गो है, एगो जॉन है, जॉन, एगो कौन है? जिल है, ठीक है। इतना लिखना जरूरी नहीं था, दोनों का जे ही था इसलिए लिख दिए। जॉन जिल से 15 वर्ष छोटा है, जो भी है 15 वर्ष अभी नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं। 12 वर्ष पहले जॉन जिल की आयु से 1.5 गुनी थी, तो जिल वर्तमान में कितने वर्ष का है? क्या पूछा है? जिल के बारे में पूछा है। तो हम लोग का ऑप्शन ये दिया हुआ है, मतलब इसी चारों में से कोई एक मेरा क्या होगा? जिल का आयु होगा। इसी चारों में से कोई एक होगा जो वो जिल का आयु होगा। इसी चारों में से कोई एक क्या होगा? जिल का आयु होगा। क्यों? क्योंकि हमको जिल का आयु ही पूछा है ना। देखिए कि जिल क्या वर्तमान कितने वर्ष का है, जिल वर्तमान में कितने वर्ष का है, इसी चारों में से कोई एक आंसर होगा। अब बोला है कि 15 वर्ष छोटा है जॉन जिल से, ठीक है। जॉन जो है जिल से छोटा है, और जिल का पूछा, अगर मान लेते हैं हम जिल जो है 57 साल का है, जिल अगर कितना 57 साल का है, तो जॉन क्या है? जिल से 15 वर्ष छोटा है। तो ऑप्शन के थ्रू कर रहे हैं, गो थ्रू ऑप्शन, इस तरीका को बोलते हैं गो थ्रू ऑप्शन। क्या बोलते हैं? गो थ्रू ऑप्शन। अब देखिए 15 वर्ष छोटा है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 42 वर्ष का हो जाएगा। एक हम 15 घटा देंगे। अब ठीक है, इतना हो गया। बोला 12 वर्ष पहले 1.5 गुनी हो जाएगा। कौन? पहले 12 वर्ष कर लेते। 12 वर्ष पहले ये हो जाएगा 30 साल का, और 12 वर्ष पहले ये हो जाएगा हमारा कितने साल का? 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 45। तो 1.5 गुनी है, तो बिल्कुल देख लेते हैं 1.5 गुना है या नहीं है। तो 1.5 गुना कुछ नहीं बोला ना कि 15 वर्ष पहले जब गए तो जिल जो है जॉन की आयु से 1.5 गुना हो गया। जॉन का 1.5 गुना, तो जिल होना चाहिए, मतलब जॉन का 1.5 गुना होना चाहिए 45। तो देख लेते हैं 1.5 से आता है या नहीं आता है। नहीं आएगा तो ऑप्शन गलत होगा ये मेरा। आगे चलेंगे, 10 हम लोग आएंगे तो 0, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे तो 15, 15 तिया 45, कितना आ गया? 15 तिया कितना आ गया? 45 आ गया। और हम लोग का देखिए 45 ही तो यहाँ पे चाहिए भी, मतलब यही ऑप्शन रखने से हमारा क्या हुआ? ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर गया, यही सही हो जाएगा, बाकी बात सारा हो जाएगा गलत। इस प्रकार से भी गो थ्रू का ऑप्शन आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत ही बेहतरीन एज के प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, और ये भी आप लोग देख सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट का पूछा गया है। और आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आप लोग को होमवर्क में भी प्रश्न देने वाले हैं हम। होमवर्क का क्वेश्चन आप लोग को बना के उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। होमवर्क का प्रश्न आप लोग के लिए हम बहुत ही बेहतरीन लेके आए हुए हैं। और आज भी होमवर्क का सोल्यूशन, कल का वीडियो का होमवर्क ये दिए थे, इसका भी सोल्यूशन आप लोग को हम करवा दिए हैं आज, ठीक है। इसका आंसर दी। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन। पुलक और मेजना के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात 5:9 है। पुलक है और मेजना है, इसके पास जो कंचा है, गुल्ली है, कुछ भी हो, उसका अनुपात दिया हुआ है 5:9 दिया है, तो 5:9 हो गया। आगे बोला है जबकि जयराम, आगे दिया है, आगे दूसरे का, जबकि जयराम और मेजना के पास, और दूसरा जो है जयराम और मेजना, मेजना है और क्या है? जयराम है। मेजना जयराम, यहाँ पे लिख देते हैं मेजना और जयराम। मेजना और जयराम, पहले देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले किसका नाम है? जयराम का, फिर है मेजना का। मतलब इसके पास जो उपलब्ध कंचों का संख्या है वो 7:18 है। कितना है? 7:18 है। मतलब यहाँ पे अजय आ गया, हाँ जयराम है। तो जयराम पहले लिखा था, मतलब पहलुकवा अनुपात होगा जयराम का होगा। ये चीज समझ में आता है ना, क्रमशः दिया रहे तो। अगर नहीं भी दिया है तो अनुपात यहाँ पे लिख दिया, नाम भी। और मेजना का 18 है, ठीक है। मेजना का 18 है, जयराम का कितना है? 7 है, ये दिया हुआ है। अगर इसका देखिए पुलक और मेजना का तो 5:9 है, या फिर मेजना और जयराम का देखे तो 18:7 है। मेजना और जयराम का 18:7, या फिर बोले जयराम और मेजना का 7:18। कितना? 7:18, ठीक है। ये चीज हमको दिया हुआ है। तो पूछा क्वेश्चन में क्या है उस पर गौर कीजिएगा। पुलक और जयराम के पास उपलब्ध कंचों की संख्या, किसके पास? पुलक और जयराम के पास, मतलब पुलक अनुपात जयराम, हमको ये बताना है कितना होगा पुलक अनुपात जयराम। तो यहाँ से क्या करते हैं, तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं। हम लोग का जो भी पूछेगा हम लोग उसका टिक कर सकते हैं, आंसर जो भी पूछेगा उसको टिक कर सकते हैं।
तो सबसे पहले उस चीज करने के लिए क्या करना होगा, अब देखिए मेजना जो है यहाँ पे 9 अनुपात में है और मेजना ही यहाँ पे 18 अनुपात में है, तो अलग अलग हो गया। यहाँ से तो हमको बराबर करना होगा इस चीज को पहले। तो बराबर इस चीज को कैसे करेंगे, तो देखिए इस दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि इस दोनों को बराबर करने का एलसीएम निकालेंगे कितना 18 आ जाएगा, तो दोनों को 18 पुरा देते हैं। ये तो 18 पुरले है, मतलब एकरा में 1 से गुना करेंगे तो 18 पुर जाएगा। चलिए एक से हम गुना नहीं करते, 18 पुरले है। एकरा में 2 से गुना करेंगे 18 पुर जाएगा, लेकिन 2 से गुना करने से देखिए अनुपात चेंज हो गया, ये हो गया 5 अनुपात 18 नहीं हो गया, 5 अनुपात 18। ऐसा कुछ करना है कि अनुपात चेंज नहीं हो, इसका मतलब यहाँ भी 2 से गुना किए, एकरो में क्या करेंगे 2 से गुना, मेरा अनुपात चेंज नहीं होगा। देखिए अभी भी ना अनुपात 5 अनुपात कितना 5 अनुपात 9 ही है, काट के देख सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 9, 5 अनुपात 9 ही है ना, 5 अनुपात 9 ही है। ठीक है, अनुपात सेम रहना चाहिए। अब हमको जो बोला है क्वेश्चन में हम लोग वो कर देंगे। क्या बोला है, जो भी इसका इतना होगा, पुलक के पास कितना है 5 दूना 10 अनुपात, अगर देखिए मेजना के पास कितना 9 दूना 18 हो जाएगा अनुपात, जयराम के पास देखे तो 7 का 7 रहेगा। हम लोग से जो पूछा है उसको टिक कर देंगे। पूछा क्या है, पुलक और जयराम, क्या पूछा है, पुलक और जयराम का अनुपात पूछा है। तो पुलक का मान कितना है 10 है, तो 10 अनुपात, जयराम का कितना है, जयराम का 7 है तो 7, मतलब 10 अनुपात 7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 अनुपात 7 हमारा देखिए पहला ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा 10 अनुपात 7 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इतना और इतना का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। और ऐसा क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा है, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन आरपीएफ और एएलपी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसीलिए जो भी एलसीएम क्वेश्चन लाते हैं, चाहे एलसीएम और एचसीएफ, आप लोग को हम दोनों चीज निकालने के लिए सिखा देंगे। क्या चीज, दोनों चीज। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले जो भी देखिए, अगर हम एक्स वाई दिया है तो बिना फैक्टर के टाइम बचाना चाहे, हम लोग को एलसीएम होता है जो दोनों में मैच करे। अब देखिए दोनों मैच करने का मतलब 15 है, सिर्फ नंबर का पहले देखिए 15 और 12 का क्या होता है एलसीएम। तो 15 को लिख सकते हैं क्या चीज, 5 गुना 3 है। 12 को लिख सकते हैं 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। तो एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में मिला वो भी, जो नहीं मिला वो भी। और एचसीएफ होता है जो दोनों में मिला हुई, तो एचसीएफ दोनों में क्या मिला है 3, तो एचसीएफ तो 3 हो जाएगा। अगर एलसीएम का बात करेगा 3 तो होगा ही होगा। और गुना, ये दोनों नहीं मिल रहा, और क्या नहीं मिल, दोनों जो मिल रहा था वो तो हम लिख ही दिए, और जो नहीं मिल रहा वो भी लिखेंगे। क्या चीज, एलसीएम में। ऐसे में आप लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो करते क्या है, एचसीएफ को हटा के पहले हम लोग एलसीएम आप लोग को बताते हैं। एलसीएम देखिए क्या होगा। ठीक है, कंफ्यूजन आप लोग को नहीं हो इसलिए हटा दिए। 3 तो दोनों मिला, 3 तो लेंगे ये सब नहीं मिला तो ये भी ले लेंगे। कितना, 5 दूना 10 दूना 20, 20 भी ले लेंगे 20 इसका, और 3 पहले से था 20 3 60, इसका मतलब 60 तो होगा ही होगा। कितना, 60। अब देखिए 60 लाने से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये एक ही में ही 60 है। एक्स वाई जेड नहीं देखते हैं, आंसर आ गया। लेकिन अगर मानिए ये भी 60 रहता तब क्या करते, तब तो हमको सॉल्व, तब तो आंसर, मानिए ये भी 60 रहता, इसमें भी 60 रहता, तब क्या करते, तब तो पूरा सॉल्व करना होता। इसलिए पूरा ही सॉल्व करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ भी वही करते कि टुकड़ा ही लिखते हैं। यहाँ भी क्या करते हैं हम लोग, टुकड़ा ही लिखते हैं। अभी टुकड़ा नहीं लिखेंगे, आप लोग आसान तरीका बताते हैं। दोनों में देखिए मैक्सिमम क्या है, एलसीएम का मतलब दोनों में जो मैच करे वो भी, जो नहीं मैच करे वो भी। तो यहाँ पे 4 गो, यहाँ पे 5 गो, तो मैक्सिमम क्या हो गया 5 गो, तो बाई 5 लिख देना है। एक्स देखिए यहाँ 3 गो, यहाँ 2 गो, तो मैक्सिमम 3 हो गया, तो एक्स 3 गो आंसर हो गया इसका एलसीएम। देखिए एक्स 3 बाई 5, एक्स 3 बाई 5 मैच कर गया ना, मैच, पहला ऑप्शन मैच कर जाएगा, हम लोग का सही हो जाएगा। अगर इसका अब देखिए एलसीएम पूछता, एचसीएफ पूछता, अगर इसी क्वेश्चन का पूछता एचसीएफ क्या होगा, क्या चीज, एचसीएफ। तो एचसीएफ देखिए क्या होगा, जो दोनों में मिला वही लेना है। दोनों में क्या मिल गया, 3 मिला तो 3। ठीक है, अब एक्स में देखिए, एकरो में 3 गो है, एकरा में 2 गो है, तो एचसीएफ बोले तो मिनिमम देखेंगे, क्योंकि मिनिमम ही दोनों में मिलेगा। 2 गो एकरो में एक्स है, 2 गो एकरो में एक्स है, दोनों में क्या मिल रहा है 2 गो एक्स, तो 2 गो एक्स देंगे। ठीक है, बाई एकरा में 5 गो, एकरा में 4 गो, क्या को बाई हो जाएगा 4 गो, बाई 4 गो। इसका एचसीएफ का बात करता तो ये हो जाएगा, कम कम वाला लेंगे एचसीएफ निकल जाएगा, और ज्यादा ज्यादा वाला लेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। जो भी बोला उसको हम लोग टिक कर लेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलेगा। अगर आप लोग एसएससी और रेलवे का तैयारी करते हैं तो जरूर हमारे चैनल पे विजिट किया करें। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, होमवर्क का यही क्वेश्चन है इसका
आंसर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। लेकिन अगर आप लोग बनाते हैं तो इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, ठीक है। इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। जिसका भी आंसर सही होगा उसका हम डिस्प्ले पे यहाँ पे नाम शो करेंगे। जिस बच्चे का आंसर सही होगा उसका यहाँ पे डिस्प्ले पे नाम हम दिखाने वाले हैं, ठीक है, जिसका भी आंसर सही होगा। और सोल्यूशन आप लोग देखना चाहते हैं तो इसका नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का एनर्जी के साथ और बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।